हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की वेल प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। पिछले लेक्चर में जो चैप्टर चल रहा है आपका अल्टरनेटिंग करंट एसी वाला, प्रत्यावर्ती धारा वाला, उसके पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए एक व्यंजक कराया था। एक कुंडली है, उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख के और उसको परिक्रमा कराते हैं, उसी की अक्ष के चारों तरफ हम घुमाते हैं 90 डिग्री करके। और इस तरीके से एक परिक्रमा, फिर इसके बाद दूसरी परिक्रमा, फिर तीसरी परिक्रमा, और हम देखते हैं कि जब एक परिक्रमा उसकी पूरी होती है तो वो पूरे एक चक्र में अपने विद्युत वाहक बल को, उसका विद्युत वाहक बल 2 बार 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 होता है। और अगर इसी क्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं तब हम देखते हैं कि कुंडली के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है, जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। और उसमें धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर का पहला पार्ट जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज दूसरा पार्ट, आज दूसरा लेक्चर, प्रत्यावर्ती धारा का ही दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में आज बेटा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर से जो डेरिवेशंस हैं, उसमें से जो एक डेरिवेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा मान के चलिए कि इस बार एग्जाम में उससे, आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन श्योर आना। आप सब परिचित हैं उस क्वेश्चन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लेकिन आपने हो सकता पढ़ा हो और डायरेक्ट पढ़ा हो, तमाम बच्चे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, उसको रट लेते हैं, कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा के डेरिवेशन को अगर पूर्णतः कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो बेटा उसके लिए जो एसी के और तमाम सर्किट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो परिपथ और होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा को ज्यादा क्लियरिफाई कर पाओगे। तो आज हम चलते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते हुए, और फिर पहुंचेंगे हम एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा के व्यंजक में। ठीक, तो चलिए बेटा आज से पार्ट 2 की शुरुआत करी जाए। आज के नए लेक्चर में आप हेडिंग लगा लीजिए, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट मींस एसी। ठीक, एसी परिपथ। ठीक, ये आपकी हेडिंग। कुल मिला के शॉर्ट में आप हेडिंग लगाना चाहें तो आप इस तरह भी हेडिंग लगा सकते हैं, एसी परिपथ यानी एसी सर्किट्स। ठीक, ऐसे भी हेडिंग लगा सकते हैं। आप ना समझ पाए, समझ जाए तो ऐसे लगा लें, ना समझ पाए तो इस तरीके से पूरी हेडिंग लगा लें। ठीक, एसी परिपथ। उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी अपने नोटबुक में। इसको हम यहां से इरेज कर रहे हैं। अब आप कोशिश करिए जरा समझने की। बेटा सर्किट जो है 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स। 7 प्रकार के जो सर्किट्स होते हैं उसमें पहला सर्किट आपका कहलाता है आर सर्किट, आर परिपथ। दूसरा कहलाता है एल सर्किट, एल परिपथ। तीसरा कहलाता है सी सर्किट। ये 3 तो सिंगल वाले हो गए। अब इसके बाद 3 डबल करके, कंबाइंड करके 2, कोई भी 2। मान लो एल के साथ आर को मिला लिया, एक सर्किट हो गया एलआर सर्किट। अब मान लीजिए आर के साथ सी को मिला लिया,
तो एक सर्किट हो गया आरसी सर्किट, और मान लीजिए एल के साथ सी को मिला लिया तो एक हो गया एलसी सर्किट। ये आपके डबल डबल वाले हो गए, 3 सिंगल 3 डबल। और एक लास्ट वाला जो 7वां सर्किट होता है वो ऐसा होता है जिसमें तीनों को कंबाइन कर दिया जाता है, यानी एल को भी, सी को भी, आर को भी, और वो बन जाता है बेटा एलसीआर पर्पस, एलसीआर सर्किट। ठीक, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में 7 प्रकार के सर्किट हैं। अब सबकी थोड़ी आप एक एक पॉइंट को समझें, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर वो पॉइंट पकड़ पा रहे हैं आप तो बड़ी बड़ी चीजों को समझने में दिक्कत नहीं। जैसे सबसे पहली बात है, हम पहला सर्किट ले लें, आर सर्किट। तो बेटा अगर जब सर्किट में केवल आर हो, मतलब सिर्फ आर, या शुद्ध सीधे सीधे कहते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध आर है, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब कि उसमें आर के सिवा कुछ है ही नहीं। तो अगर सर्किट में, अगर परपथ में शुद्ध प्रतिरोध आर हो, ठीक, तो बेटा आर में एक चीज आप याद रखिए, प्रतिरोध जब आर हो तो आर में वोल्टेज, मेरी इन 3 लाइनों को सुनना, इसका अभी मतलब नहीं समझ में आएगा, मतलब आएगा थोड़ी देर के बाद समझ, आप सुनो केवल। परपथ में जब आर होता है तो आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, एक ही कला का मतलब हमने कल के लेक्चर में बताया था, डेफिनेशन बताई। कला का मतलब फेस, कोण, एंगल, डायरेक्शन। तो आर, प्रतिरोध आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। दूसरी लाइन समझो, अगर सर्किट में एल है तो एल में बेटा वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। धारा ये है, धारा इस फेस पे जा रही है, तो वोल्टेज कहां होगा, धारा से 90 अंश अग्रगामी, यानी ऊपर की ओर, ये वोल्टेज। और एक बात सुनिए, ये वोल्टेज बेटा एल के कारण है तो इसको एल का वोल्टेज ही कहेंगे, वीएल। धारा वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी, मतलब धारा ये जा रही तो वोल्टेज जो है कहां जा रहा, धारा से 90 अंश अग्रगामी, ऊपर की ओर। अगर सर्किट में सी है, सी सर्किट है, तो सी सर्किट में बेटा क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो धारा से 90 अंश पश्चगामी होती है। मतलब धारा अगर ये जा रही तो वोल्टेज कहां होगा, 90 अंश पश्चगामी, यानी नीचे की ओर, तो 90 अंश पश्चगामी होगा वोल्टेज। वो भी किसका वोल्टेज, धारिता का वोल्टेज है, तो बेटा उसको हम कहेंगे वीसी। तो ये वोल्टेज किसका, प्रतिरोध का वोल्टेज है, इसको हम वी आर कहेंगे। ये प्रेरकत्व का, कुंडली का वोल्टेज है, इसको वीएल कहेंगे। ये धारिता का, संधारित्र का वोल्टेज है, इसको वीसी कहेंगे। आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में है। एल में वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है, और सी में वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी है। ठीक, इन्हीं 3 में अभी एक पॉइंट और समझिए, जब सर्किट में आर हो तो केवल आर है, केवल आर, शुद्ध प्रतिरोध आर है ना, तब जो V और I का अनुपात होता है, उस अनुपात को हम, ओम साहब ने क्या बताया था, हमने नहीं बताया था, आपने थोड़ी ना बताया था, हमने भी नहीं बताया था, ओम साहब ने क्या बताया कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही बताया था ना अपने ओम के नियम में। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। उसी नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यही बताया था ना ओम साहब ने। तो अगर सर्किट में आर हो तो वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये किसका वोल्टेज है, आर के सिरों के बीच का वोल्टेज है, तो इसको वी आर कह सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करा दें तो बेटा वी आर बराबर क्या बन जाएगा, आई इंटू आर। ठीक, अगर सर्किट में एल है, बस इसको समझो आप, डेरिवेशन समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं।
अगर सर्किट में एल है तो एल में बेटा वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है, वोल्टेज और धारा, अगर सर्किट में एल है यानी केवल एल, शुद्ध प्रेरकत्व एल अकेला हो, तब वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध तो कहते हैं। लेकिन बेटा इसमें वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो प्रतिरोध कहलाता है। पर ये जो वोल्टेज और धारा का अनुपात है वो प्रतिरोध आर के कारण नहीं है, बल्कि प्रेरकत्व एल के कारण है। इसलिए हम इसको प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। प्रतिरोध ना कह के, वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन चूंकि ये अनुपात एल के कारण है, ये अनुपात आर के कारण था, तो इसको प्रतिरोध कहते हैं और आर से ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये अनुपात एल के कारण है, इसलिए इसको प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और काहे से प्रदर्शित करते हैं, एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, V और I का अनुपात। अच्छा, ये V किसका है बेटा, कुंडली का, प्रेरकत्व का वोल्टेज है, इसलिए आप इसमें L लगा सकते हैं सफिक्स करके, लटका के, है ना, V सफिक्स L, या आप ऐसे समझ लें V लटका हुआ L। ठीक है, लटका हुआ V लटका हुआ L, ठीक है। अच्छा, तो V लटका हुआ L अपॉन I बराबर XL। अच्छा, I का तिर्यक गुणा कर दे तो बेटा VL बराबर क्या बन जाएगा, I इंटू XL। एक्सएल क्या होता है, वो भी प्रतिरोध ही होता है, लेकिन प्रतिरोध नहीं कहते, क्या कहते, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक, अभी हम सब कुछ लिखाएंगे आप। अब आइए सर्किट सी। जब सर्किट में केवल सी अकेला हो, यानी शुद्ध धारता अकेली हो, सी अकेली, ठीक, तब जो है वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध नहीं कहेंगे, है ना। वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध तो कहते हैं, लेकिन अगर आर के कारण है तो प्रतिरोध कहेंगे और आर से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन एल के कारण है तो प्रतिरोध ना कह के प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, एक्सएल से प्रदर्शित करेंगे। और अगर सी के कारण है तो वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध ना कहकर धारती प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं, और एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, V और I का अनुपात, ये V किसका है बेटा, C के कारण है, तो इसको हम VC कह सकते हैं। तिर्यक गुणा करा दें तो VC बराबर क्या बनेगा, IXC। ठीक, अब आइए चौथे सर्किट में। बेटा यहाँ L और R दोनों, ये स्क्रीन पे जो समझा रहे हैं ये समझोगे आप, झटके में आप सारे डेरिवेशन तैयार कर लोगे। ठीक, और जो लास्ट में आपका लॉन्ग डेरिवेशन होगा LCR सर्किट की प्रतिबाधा, वो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब L और R दोनों आ गए, तो बेटा जब दोनों आ गए तो हमें दोनों की तारीफ करना है। कैसी तारीफ करना है, R क्या कहता है कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कलामी, L क्या कहता है वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। दोनों की तारीफ एक ही चीज में शामिल करना। कैसे, आर कहता है कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कलामी, ये वोल्टेज हो गया और ये धारा हो गई, ये आर का वोल्टेज हो गया और ये धारा हो गई, दोनों समान कलामी। एल क्या कहता है, वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी, तो धारा तो ये जा रही, तो वोल्टेज कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा, धारा से 90 अंश अग्रगामी। ठीक, अब बेटा ये आर का वोल्टेज है वी आर, ये एल का वोल्टेज है वी एल, और अगर हम इसका परिणामी वोल्टेज दोनों का निकालें, इन दोनों का परिणामी वोल्टेज निकालें, तो इसको हम कह देंगे परिणामी वोल्टेज वी, और इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, सारे के। अगर हम इसके बीच का कलांतर फाई मान लें, ठीक है, तो बेटा अब हम यहाँ से परिणामी विभवांतर निकाल लेते हैं। फिर परिणामी विभवांतर निकालने के बाद बेटा हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी V और I का अनुपात बनेगा। ठीक, और V और I के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ऐसा ओम साहब ने बताया। लेकिन ये जो V और I का अनुपात है वो केवल R के कारण नहीं है कि हम उसको वैद्युत प्रतिरोध कहें और R से प्रदर्शित करें, या केवल L के कारण नहीं है कि हम उसको प्रेरण प्रतिघात कहें और XL से प्रदर्शित करें।
ये तो बेटा एल और आर दोनों के कारण है। अब किसकी सुने, आर की सुने कि एल की सुने? आर कहें कि एक्सएल कहें, आर कहें कि एक्सएल कहें, वी और आई के अनुपात को किसकी सुने? तो जब वी और आई का अनुपात इन दोनों के कारण है तो फिर बेटा इसको ना तो आर कहेंगे ना एक्सएल कहेंगे, तो फिर कहेंगे क्या बेटा? जब दोनों के कारण हो, जब दो के कारण हो, एल और आर के कारण हो, या आर और सी के कारण हो, या एल और सी के कारण हो, या एल सी आर तीनों के कारण हो, तब वी और आई के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा को बेटा Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, होते सब प्रतिरोध हैं, सबका मात्रक ओम होता है, नाम सबके अलग अलग है। केवल आर के कारण हो तो वी और आई के अनुपात को आर ही कहेंगे, प्रतिरोध ही कहेंगे और आर से प्रदर्शित करेंगे। केवल एल के कारण हो तो वी और आई के अनुपात को प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, एक्सएल से प्रदर्शित करेंगे। केवल सी के कारण हो तो वी और आई के अनुपात को धारती प्रतिघात कहेंगे, एक्स सी से प्रदर्शित करेंगे। और एल और आर दोनों के कारण हो, आर और सी दोनों के कारण हो, एल और सी दोनों के कारण हो, या एल सी आर तीनों के कारण हो, तब हम वी और आई के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। राइट? अच्छा, प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसको VR से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व के सिरों के बीच के विभवांतर को VL से, प्रेरकत्व माने कुंडली, संधारित्र या धारता कह दो, संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर VC, VR बराबर IR होता है, VL बराबर IXL होता है, VC बराबर IXC होता है। राइट? इतना अगर आप समझ पाए तो अब हम उम्मीद रखेंगे कि आगे के आप डेरिवेशंस को बहुत आसानी से समझ लोगे। आपने एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा जैसे भी पढ़ी हो, लेकिन अगर डायरेक्ट पढ़ ली, रट ली और आप परीक्षा में करे आए तो वो कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं है। आज आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपको, हम जानते हैं तमाम बच्चों को सर्किट जो है बहुत टफ लगते हैं, हालांकि ये चैप्टर ही टफ लगता है, लेकिन सर्किट की बात करें तो बेटा इस सर्किट में आज के बाद इसमें से कोई सर्किट आपको टफ नहीं लगेगा। उसके सिस्टम को समझिए आप, यू बिलीव मी, मेरे ऊपर आप भरोसा रखिए। आज के बाद कभी आपको एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा का व्यंजक या कोई भी सर्किट का व्यंजक टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल। केवल सिस्टम पे आप उतरिए। ठीक, ये है उसका सिस्टम। अगर इस सिस्टम को आप समझ पा रहे, इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो बेटा ये तीनों चीजें याद रखिएगा। जब सर्किट में आर अकेला हो, जब सर्किट में आर हो तो वोल्टेज और आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में, आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में, एल में वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी, सी में वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी। ठीक, ये चीजें आप याद रखिए। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7 सर्किट में से एक सर्किट की। नंबर 1, पहला सर्किट, कौन सा सर्किट? आर सर्किट, आर परिपथ। चलिए, नंबर 1 आप अब हेडिंग डाल लीजिए, आर परिपथ, आर सर्किट। एक लाइन लिखिए जो हमने बोला था, देखिए प्रतिरोध आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। प्रतिरोध आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, जिनके समीकरण निम्न प्रकार हैं। समझो बेटा, वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, तो वोल्टेज का समीकरण और जो धारा का समीकरण होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा? वोल्टेज का समीकरण लिखा जाएगा V बराबर V0। पढ़ी हुई बात है, पढ़ी हुई चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है, आपने यही तो पढ़ा वोल्टेज का समीकरण। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक,
कह रहा है प्रतिरोध आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। यही लिखा ना आपने, प्रतिरोध आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, जिनके समीकरण निम्न प्रकार है। तो देखिए, आप गौर करिए, दोनों की कला समान है कि नहीं? कला माने कोण, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, समान कला में, सेम फेस में। ठीक, अच्छा, सर्किट कैसे बनेगा इसका? ये बेटा प्रतिरोध आर हो गया, और इसको हमने किसी मेन स्रोत से, एसी स्रोत से लाके जोड़ दिया। ये जो गोला बनाया हमने, ठीक, इसी को, ये किस बात का इंडिकेट, किस बात को इंडिकेट करता है? एसी स्रोत को, मेन स्रोत को। ठीक, अच्छा, एसी स्रोत से हमने इस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अगर हम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वी आर मान लें, ठीक, वी आर मान लें। अच्छा, प्रतिरोध आर में क्या बताया हमने कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। बेटा वोल्टेज ये हो गया, मान लो आर का वी आर, और धारा भी यही होगी, तभी तो हम कहेंगे कि दोनों समान कला में। ठीक है, अच्छा, अब आप सुनिए मेरी बात। चूंकि वी और आई का अनुपात क्या होता है? प्रतिरोध कहलाता है। वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि वी और आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसलिए वी और आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं ना। ठीक, और प्रतिरोध को काय से प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वी अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। वी और आई का अनुपात बराबर वैद्युत प्रतिरोध आर। अच्छा, ये वी किसका है? ये बेटा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर है। उसको वी अकेला ना लिख के बेटा वी सफिक्स आर, यानी वी लटकऊंगा आर। ठीक, तो वी अपॉन आई बराबर क्या हो गया? आर। तेरिया गुणा करा दें तो वी बराबर आई इंटू आर। ठीक, ये छोटा सा नमूना पहले सर्किट में मिला। ठीक, आप इसकी लीक को पकड़िएगा, हैं? इसी वे पे आपको चलना है। बस दूसरा सर्किट भी यही कहेगा, तीसरा भी यही कहेगा, इसी वे पे चलना है। ठीक, कैसे? चलिए, ये 8 पर पद था। नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट किया आपने? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे। कौन सा सर्किट? आपको सारे सर्किट हमने एक साथ बता दिए। दूसरा कौन सा है? एल सर्किट, एल पर पथ। अब इसी में समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक, एल सर्किट का चित्र कैसा बनेगा? बेटा एल का मतलब, एल कहाँ होता है? एल का मतलब है स्वप्रेरकत्व, और प्रेरकत्व कहाँ होता है? कॉइल में, कुंडली में। ठीक, तो इसमें एक आप रेजिस्टेंस हटाइए और यहाँ पर कुंडली बना दीजिए, कुंडली बना दीजिए। कुंडली में क्या होता है? प्रेरकत्व होता है एल, और एल के सिरों के बीच, यानी कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, फिर उसको क्या कहेंगे? वी एल। और इस कुंडली को बेटा हमने एसी मेन स्रोत से लाके जोड़ दिया। अच्छा, सर्किट में एल अकेला है, शुद्ध एल है। अच्छा, एल की तारीफ क्या है? एल में क्या होता है? एल में जो है वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। यही बोला ना, वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। इसको हटा दिया। आइए, वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी। बेटा अगर हमने धारा ऐसे बना दी, तो वोल्टेज जो है कहाँ होगा? धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। किसका वोल्टेज? कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज। कितना? 90 अंश अग्रगामी, 90 डिग्री। धारा ये जा रही, वोल्टेज ये जा रहा, 90 अंश अग्रगामी, यानी 90 अंश ऊपर। ठीक, अच्छा, अब आप इसकी तारीफ शुरू करेंगे। हेडिंग डाल दी आपने सबने, क्या लिखेंगे? लिखिए, प्रेरकत्व एल में, शुद्ध प्रेरकत्व एल होने पर, लिखिए। अच्छा, फिर शुरू से लिखिए। एसी परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व एल होने पर वोल्टेज
धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। 90 अंश अग्रगामी होता है, जिनके समीकरण निम्न प्रकार होंगे। जिनके समीकरण निम्न प्रकार। अब देखिए आप इनके समीकरण हम कैसे लिखेंगे। आपने कह दिया कि हाँ वोल्टेज जो है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी है, ठीक। अच्छा, चित्र तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया, लेकिन जिनके समीकरण निम्न प्रकार होंगे, कैसे होंगे आप समझिए। वोल्टेज का समीकरण ये है, धारा का समीकरण ये तो अभी समान कला में, ओमेगा टी अभी तो समान कला में, लेकिन वो एल सर्किट है, तो एल सर्किट तो ये कहता है ना कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी। तो बेटा जब वोल्टेज अग्रगामी है यानी वोल्टेज आगे होता है, तो वोल्टेज की कला जो है वो धारा की कला से आगे होना चाहिए, यानी इसमें कुछ प्लस होना चाहिए। कितना प्लस? 90 अंश अग्रगामी कहता है, तो इसमें आप 90 जोड़ दीजिए। 90 अंश का मतलब π/2, रेडियन फॉर्म में π/2। तो वोल्टेज का समीकरण होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये धारा का समीकरण। अब देखिए आप गौर से कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है या नहीं, ठीक। एक बात और बताएं, हमने कहा कि वोल्टेज एल में, सर्किट में जब एल हो तो वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। अगर हम उसको ऐसे कह दें कि धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है, अरे भाई वोल्टेज अग्रगामी होता है यानी आगे होता है, तो धारा पीछे होती है, पश्चगामी होती है, ऐसा भी तो कह सकते। वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे, तो हम उसको ऐसे भी तो कह सकते कि धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे। और अगर हमने ऐसे कह दिया, बात तो बराबर है ना, अगर हमने ऐसे कह दिया तो बेटा समीकरण कैसे लिखे जाएंगे? आप कह रहे हैं कि वोल्टेज का समीकरण यही है ना, और धारा का समीकरण ये होता है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जब सर्किट में एल हो तो बेटा वोल्टेज जो है धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, ठीक। लेकिन अगर आप ऐसे कह दें कि धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती, तो क्या बुराई? भाई वोल्टेज 90 अंश आगे होता है धारा से, या ये कह दो कि धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे होती है। तो अगर धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे है तो उसका समीकरण कैसे लिखें, ठीक। देखिए ये धारा है, ये वोल्टेज है, अभी तो समान काला में, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। तो बेटा जब धारा पश्चगामी होती है, पीछे होती है, तो इसमें माइनस कर दो। इसकी कला में कितना माइनस कर दो? 90 अंश पीछे होती है तो 90 अंश माइनस कर दो, लिखो। अब समीकरणों को आप इस तरह लिख लो और चाहे इस तरह लिख लो। यहां से देखोगे तो यहां वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे है, और यहां से देखोगे तो यहां धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे है। बात तो बराबर है, ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, ठीक। कभी कभी परीक्षा में ऐसे ना आके ऐसे आ गया, कंफ्यूज हो जाओगे आप, बात एक ही है जबकि, ठीक। चलिए अच्छा, अब आप आइए यहां, ये वोल्टेज धारा समीकरण हो गए। अब आप आगे क्या कहेंगे? चूंकि V और I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह अनुपात, अब यहां फर्क हो गया, उसमें जो V और I का अनुपात था वो R के ही कारण था, वो R पर पथ था, R सर्किट था, पहला नंबर R सर्किट था, उसमें जो V और I का अनुपात था वो R के ही कारण था, इसलिए हमने उसको वैद्युत प्रतिरोध ही कहा और उसे R से ही प्रदर्शित किया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? सुनो, चूंकि V और I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध, लेकिन यह अनुपात प्रेरकत्व L के कारण है, प्रेरकत्व L के कारण है ना। इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर, बेटा प्रतिरोध ना कहकर
प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। बेटा देखो चेंज आ गया थोड़ा। आर सर्किट में क्या था? वी और आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने वी और आई के अनुपात को आर के बराबर कर दिया था। ठीक, हाँ ठीक। अच्छा अब आइए, वी और आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध तो कहते हैं, लेकिन यह अनुपात प्रेरकत्व एल के कारण है बेटा। सर्किट में एल है, और जब एल के कारण है तो उसको हम, इसलिए उसे हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर उसे क्या कहेंगे? प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। और जब प्रेरण प्रतिघात कहेंगे तो फिर प्रदर्शित कैसे करेंगे उसको, है ना? तो आगे आइए, इसको हटा दे बेटा। इसे प्रतिरोध ना कहकर, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, है ना? और जब प्रेरण प्रतिघात कहेंगे तो बेटा उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, है ना? जैसे XL से प्रदर्शित करते, ठीक, प्रदर्शित करते। बस इतना आपको बढ़ाना बेटा। वी और आई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध तो कहते हैं, लेकिन यह अनुपात प्रेरकत्व एल के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर क्या कहेंगे? प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। काहे से प्रदर्शित करेंगे? जैसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। तो वी और आई का अनुपात क्या हो गया? बराबर एक्सएल। तो कौन सा वी है? ये कुंडली के सिरों के बीच, प्रेरकत्व के सिरों के बीच, इसलिए उसको VL लिख लो और तिर्यक गुणा करा दो, तो VL बराबर क्या हो गया? I इंटू XL, यानी L के सिरों के बीच का जो विभवांतर है VL, वो क्या होता है? VL बराबर IXL। ठीक, ये था बेटा L सर्किट। नंबर 3 आप हेडिंग डालिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए। हम थोड़ा सा पानी पिएंगे, इसके बाद आप ठीक। मौसम चेंज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, गर्मी आती जा रही है, थोड़ा बहुत फैन चलाया करिए आप लोग, आपका दिमाग ठंडा रहेगा सबका, ठीक है? तो नंबर 3, चलिए भाई इसको हटा दें, नंबर 3 में आ जाइए। नंबर 3 आप हेडिंग लगा लीजिए। कौन सा? तीसरा सर्किट, सी सर्किट, सी पर पथ। ठीक बेटा, इसकी कॉपी कर देना है आपको, एकदम कॉपी पेस्टिंग कर देना। समझिए, सी पर पथ यानी जब सर्किट में केवल धारिता सी अकेली हो, और धारिता किसमें होती बेटा? संधारित्र में। तो बस सर्किट में क्या होना चाहिए? केवल संधारित्र अकेला होना चाहिए। ठीक, चलिए भाई, केवल संधारित्र होना चाहिए। और संधारित्र बेटा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, कैसे बनाते थे? ऐसे दो प्लेटों से, ठीक। और संधारित्र में क्या होता है? धारिता होती है, कैपेसिटी होती है ना? ठीक। अच्छा बेटा, धारिता के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको VL ना कह के क्या कहेंगे? VC कहेंगे बेटा, VC से प्रदर्शित करेंगे। और इस संधारित्र बेटा, इस संधारित्र को हमने AC स्रोत से लाके जोड़ दिया, बन गया सर्किट, सी सर्किट बन गया। ठीक, अब सी में, जब सर्किट में सी हो तो उसकी तारीफ क्या है बेटा? कि जब सर्किट में सी हो तो वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होती है। ठीक, अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हटा के हम चेंज करें। क्या कहता है? बिल्कुल बेटा उसी की 2 कॉपी चलेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर बस। क्या कहता है? सर्किट में अगर सी हो तो कहता है कि वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होती है। मान लो धारा ये जा रही, तो वोल्टेज कहां होगा? धारा से 90 अंश पश्चगामी, यानी नीचे की ओर। तो बेटा वोल्टेज कहां होगा? धारा से 90 अंश पश्चगामी। किसका वोल्टेज? संधारित्र के सिरों के बीच का वोल्टेज VC। ठीक, 90 अंश
पश्चगामी। चलिए यहां आप कह रहे कि हाँ लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। एसी परपथ में शुद्ध धारिता सी होने पर, शुद्ध धारिता सी होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, जिनके समीकरण निम्न प्रकार होंगे। चलिए देखिए भाई, इसको अभी हम हटा दें। अब आप गौर से देखिए, वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और धारा का I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अभी तो हमने सीधा सीधा प्लेन लिख दिया, समान कला में है अभी तो। लेकिन सर्किट क्या कह रहा कि अगर संधारित्र C है तो बेटा वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा, है ना। तो धारा की कला ओमेगा टी, वोल्टेज की कला भी ओमेगा टी। लेकिन वो तो ये कह रहा कि वोल्ट अभी तो समान कला में है, पर वो कह रहा कि नहीं, अगर सर्किट में सी है तो वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा, यानी वोल्टेज पश्चगामी होगा। तो बेटा वोल्टेज से माइनस कर दो, पश्चगामी है ना, पीछे है ना, तो वोल्टेज से माइनस कर दो। कितना? 90 अंश पीछे है तो 90 अंश घटा दो। लो, इसकी कला ये हो गई, हो गया अंतर दोनों। वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी हो गया। अब वो अलग बात है कि आप उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी है तो धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, चूंकि फिर वही बात, चूंकि V और I के अनुपात को, बिल्कुल पेस्टिंग चल रही है, एकदम कॉपी नकल, क्योंकि V और I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल सच बात है, हम भी उसको स्वीकार रहे हैं, बिल्कुल कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ओम साहब ने बताया था, हमें मालूम कि V और I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं ना। लेकिन यह अनुपात, ये जो अनुपात निकलेगा, यह अनुपात प्रेरकत्व L, यहां से प्रेरकत्व हटा दे, अब यहां पे क्या कर दें, धारिता C के कारण है। लेकिन ये जो अनुपात है भाई, V और I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये अनुपात धारिता C के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर धारितीय प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? धारितीय प्रतिघात कहेंगे। और अगर धारितीय प्रतिघात कहेंगे तो बेटा किससे प्रदर्शित करेंगे? XC से, इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा V और I का अनुपात, L के सिरों के बीच का विभवांतर VL था, C के सिरों के बीच का विभवांतर VC होगा। और V और I के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? धारितीय प्रतिघात कहते हैं, XC से प्रदर्शित करते हैं। किससे? XC से। देखिए गुणा करा दो तो BC बराबर क्या हो गया? I इंटू XC। जो बेटा क्लियर हुआ है? टू कॉपी बिल्कुल ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आप चलते हैं, ये सिंगल 3 सर्किट हो गए। अब बेटा चलते हैं डबल सर्किट में। ठीक, डबल सर्किट में इसको इरेज कर दें। डबल सर्किट में नंबर 4, चौथा सर्किट कौन सा था? LR परपथ, LR सर्किट। चलिए नंबर 4 आप हेडिंग डाल लीजिए, LR परिपथ। ठीक, हमने आपको बहुत अच्छे से बेटा लिखा दिया कि LR परपथ में हमें L और R दिख रहा है, तो हमें दोनों की तारीफ लिखना है। सबसे पहले कि R में वोल्टेज धारा समान कला में होते हैं, L में वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। इतना लिखने के बाद फिर आपको कुछ और लिखना है, वो अभी हम बता रहे हैं। ठीक, देखिए पहले सर्किट को बनाए, L है और R है। बेटा L किस में होता है? कुंडली में, ध्यान देना। L किस में होता है? कुंडली में, तो एक कुंडली बना दो। ठीक, R प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध कैसे बनता बेटा? ऐसे।
और इन दोनों चीजों को बेटा कहां से जोड़ने हैं, एसी स्रोत से जोड़ने हैं। बनाया गोला और ये हो गया आपका एसी स्रोत का इंडिकेटर। ठीक, कुंडली में क्या होता बेटा, एल होता प्रेरकत्व, प्रतिरोध में आर होता रेजिस्टेंस। कुंडली के सिरों के बीच अगर विभवांतर लिखना है तो हम उसको VL लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर लिखना है तो बेटा VR लिखेंगे। सब कुछ पढ़ा हुआ, नया कुछ, ठीक। अच्छा, चलिए आप लिखिए, एसी परपथ में प्रतिरोध R होने पर वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं और प्रेरकत्व L होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। इतना लिखने के बाद एक लाइन और बढ़ा दें, चलो हम बढ़ा दें, ठीक, हम बढ़ा दे रहे हैं अपने तरफ से। बेटा एक बात है, यदि प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर L के सिरों के बीच विभवांतर VL मान ले, विभवांतर क्रमशः VL व VR हो, तब परिणामी विभवांतर, इस लाइन को समझो बेटा। हमने अपने तरफ से मान लिया, क्या मान लिया कि यदि प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः VL और VR हो, L के सिरों के बीच VL, R के सिरों के बीच VR, तब परिणामी विभवांतर क्या होगा। बेटा गौर करना, दोनों की तारीफ आपने शुरू में लिख चुके हैं। आप क्या लिख चुके हैं कि जब सर्किट में R हो तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होती है, ये लिखा ना। जब सर्किट में R हो तो R में क्या होता है, R का वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। लेकिन सर्किट में L भी है तो L की तारीफ क्या है कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। तो बेटा L कहां जाएगा, धारा तो ये जा रही है ना, तो L का वोल्टेज कहां जाएगा, धारा से 90 अंश अग्रगामी। यहां पहुंच गया L का वोल्टेज, ठीक, 90 अंश अग्रगामी। अब अगर जो है इनका परिणामी हम ये मान लें, VL और VR का परिणामी ये मान लें हम V है, ठीक। अपने सहारे के लिए, अपने मतलब के लिए इसको इससे मिला दो बेटा और इसको इससे मिला दो, ठीक। अपना मतलब बनाने के लिए, दुनिया मतलब ही है काम चलाने के लिए, अपना काम चलाती है कहीं ना कहीं से, ठीक। बेटा अब आप गौर से देखो, अगर हम परिणामी विभवांतर और VR प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V और VR के बीच में जो एंगल बन रहा, उस एंगल को अगर हम फाई मान लें, उस कला को फाई मान लें, उस कोण को फाई मान लें, बेटा गौर करो, एक समकोण त्रिभुज बन रहा, और समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है क्या है, ये परिणामी विभवांतर के रूप में कर्ण है। कर्ण की जगह पे परिणामी विभवांतर, तो इसका मतलब कर्ण निकालना, ठीक। और कर्ण जो है, अच्छा ये भुजा कौन सी, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो ये भुजा लंब हो गई। कितनी होगी बेटा, जितनी ये है उतनी ही तो ये भी होगी। अगर ये VL है तो ये भी VL होगी। और आधार क्या है, VR। तो परिणामी विभवांतर पाइथागोरस में आप जानते हैं कि कर्ण जो है V बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब कितना है VL है ना, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आप अच्छे से जान चुके हैं पिछले 3 सर्किट में कि बेटा VL क्या होता है, एक मिनट यहां लिख लें। आप जानते हैं कि VL क्या होता है, IXL, और VR क्या होता है, IR।
है ना, दोनों के मान रख दो। इसलिए v बराबर क्या बना, v बराबर अंडर रूट VL की जगह I XL रख दो का होल स्क्वायर प्लस VR की जगह IR रख दो, VR की जगह IR रख दो का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, इन दोनों में जब वर्ग करेंगे तो I स्क्वायर XL स्क्वायर और इसमें भी I स्क्वायर R स्क्वायर आएगा। I स्क्वायर तो दोनों में है तो I स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ XL स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर। अगर बेटा I स्क्वायर को रूट से बाहर ले आए तो I हो जाएगा और रूट में बचेगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ रहे बेटा अच्छे से। हाँ, चौथा नंबर सर्किट है, यहां से आपका जो है प्रतिबाधा वाले व्यंजक चालू हो गए। ठीक, I को बटे में V अपॉन I और बराबर क्या बचा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप गौर करिए, वही बात आ गई बेटा कि V और I का अनुपात खटकने लगा। बेटा जब खटके ना, जब सर्किट में R अकेला हो तो V और I के अनुपात को R ही कहेंगे, जब सर्किट में L अकेला हो तो V और I के अनुपात को XL कहा था, जब सर्किट में C अकेला हो तो V और I के अनुपात को XC कहा था, है ना, प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात। लेकिन हमने कहा था कि जब सर्किट में दो चीजें हों कम से कम या तीनों चीजें हों तब V और I के अनुपात को ना हम प्रतिरोध कहते हैं, ना प्रेरण प्रतिघात XL कहते हैं, ना धारती प्रतिघात XC कहते हैं। तो फिर बेटा कहते क्या है, तब बेटा V और I के अनुपात को हम प्रतिबाधा कहते हैं और उसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वही बात आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, चलिए, चूंकि V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यह अनुपात कौन सा अनुपात है बेटा, ये जो अनुपात आपने निकाला यह अनुपात L व R दोनों के कारण है, किसी एक के कारण थोड़ी ना है जो हम प्रतिरोध कह दे, जो हम प्रेरण प्रतिघात कह दे, जो हम धारती प्रतिघात कह दे, किसी एक के कारण नहीं, दो के कारण है। और दो के कारण होगा तो उस अनुपात को हम प्रतिबाधा कहते हैं। L व R दोनों के कारण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे प्रतिबाधा कहेंगे। बेटा जब प्रतिबाधा कहेंगे तो फिर प्रदर्शित काहे से करेंगे उसको, है ना, तो जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा। V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन यह जो अनुपात है, ये जो अनुपात निकाला वो केवल R के कारण नहीं है, केवल L के कारण नहीं है, केवल C के कारण नहीं है, बल्कि L और R दो के कारण, दोनों के कारण है। इसलिए इसको हम प्रतिबाधा कहेंगे और Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जब V और I के अनुपात को प्रतिबाधा कहेंगे, Z से प्रदर्शित करेंगे, तो इट मींस Z बराबर, ठीक, Z बराबर अंडर रूट क्या बना, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक बेटा, क्वेश्चन परीक्षा में किस तरह से आएगा इस सर्किट का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, LR परपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हेंस प्रूफ इति सिद्धम Z बराबर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। अतः और लिख लो, अतः Z बराबर V और I के अनुपात Z बराबर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक छोटी सी बात और, अगर हम इस त्रिभुज में देखें कि बेटा tan फाई, तो बेटा tan का सूत्र तो लंब बटे आधार होता ना, तो कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ये कितनी है, जितनी ये है उतनी ये है, कितनी, VL
ठीक, तो लंब हो गया VL और आधार कितना हो गया VR। अगर कलांतर का सूत्र पूछा जाए विभवांतर के रूप में तो आप लिख देना tan phi बराबर VL अपॉन VR। अगर प्रतिरोध के रूप में पूछा जाए तो प्रतिरोध तो R होता है या XL होता है या XC होता है, तो बदल दो, तो यह tan phi बराबर बेटा VL की जगह IXL लिख दो और VR की जगह IR लिख दो, ऐसा है ना। VL बराबर IXL, VR बराबर IR, तो I से I कट जाएगा और tan phi बराबर क्या आ जाएगा XL अपॉन R, XL अपॉन R। तो अगर विभवांतर के रूप में कलांतर पूछे तो VL अपॉन VR। प्रतिरोधों के रूप में पूछे, भाई प्रतिरोध तो ये भी होता है, नाम बदल जाता है, प्रेरण प्रतिघात कह देते हैं, ठीक। तो tan phi बराबर XL अपॉन R, ठीक। ये आपके LR पर्पस की प्रतिबाधा का व्यंजक। स्क्रीनशॉट करिए, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं आप एकदम समझ गए होंगे आज। चलिए, जिस तरह से आपने डबल सर्किट में आपने पहला ये सर्किट पढ़ा LR सर्किट, इसी तरह से जो और दो सर्किट हैं उसमें इसी की कॉपी कर देना है, अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी, ठीक। चलिए, नंबर 5 आप हेडिंग लगाइए। नंबर 5 कौन सा था बेटा, RC परपथ। नंबर 5 आप हेडिंग लगा लीजिए, RC परिपथ। अब इसमें R है और C है, तो दोनों की तारीफ फटाक से लिख दो, ठीक। क्या लिखोगे, AC परपथ में प्रतिरोध R होने पर वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में, तथा धारिता C होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। इतना लिख देंगे आप, दोनों की तारीफ लिख देंगे, ठीक। चलिए, इतना लिख देंगे आप। अब इसका सर्किट कैसे बनेगा बेटा, R है और C है, तो R तो दिख रहा, ठीक है। C कहां होता, संधारित्र में, तो बेटा यहां से कुंडली हटा दो, बिल्कुल उसी की कॉपी करना है आपको, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इससे बेटा कुंडली हटा के हमने संधारित्र लगा दिया, और संधारित्र लगाया तो संधारित्र में तो धारिता होती है, और जब धारिता होगी तो धारिता के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो VC कहलाएगा, ठीक। अब आप सुनिए, यहां क्या लिखेंगे, यदि अब प्रेरकत्व L तो हट गया ना, इसको हटा दो। यदि धारिता C तथा प्रतिरोध R, धारिता C तथा प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः C के सिरों के बीच VC, R के सिरों के बीच VR, क्रमशः VC व VR हो, तब परिणामी विभवांतर। अब सुनिए जरा, अब इस चित्र में आइए, है ना, इसको हम यहां से इरेज कर रहे और आपको नया चित्र दे रहे एक। चलिए, क्या है, R है और C है, तो बेटा R क्या कहता है कि वोल्टेज धारा दोनों समान कला में, वोल्टेज R का वोल्टेज ये है और धारा दोनों कहां होंगे, समान कला में। C में क्या है तारीफ, C क्या कहता है कि वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी, तो धारा तो ये जा रही, तो इसका C का जो वोल्टेज होगा वो कहां होगा, धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा, ठीक। अगर हम इन VR और VC दोनों का परिणामी विभवांतर एक कर्ण के रूप में यहां पर मान लें, ठीक, ये परिणामी विभवांतर V हो गया, इसको अपने मतलब के लिए ऐसे मिला दे डॉट डॉट करके, और इसको भी मिला दे बेटा। अब आप गौर करिए, इनके VR और V के बीच का जो कलांतर है आप मान लीजिए फाई है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, और जब समकोण त्रिभुज बना तो कोण के सामने की ये भुजा लंब होगी। अच्छा, ये कितनी होगी जो लंब वाली भुजा है बेटा, जितना ये है उतना ये होगा, ये BC है तो ये भी BC होगा, तो लंब हो गया VC और आधार हो गया VR, तो बेटा कर्ण के रूप में परिणामी विभवांतर है, तो आप क्या कहेंगे, परिणामी विभवांतर V बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है बेटा VC, तो यहाँ पे VC स्क्वायर कर दो, और प्लस आधार कितना है VR, तो VR स्क्वायर।
अब VC बराबर बेटा क्या बताया था हमने, IXC बताया था, और VR बराबर IR। तो VC की जगह IXC रख दो, देखो एकदम कॉपी चले। VR की जगह IR, फिर वही चीज के आई स्क्वायर बनेगा, तो आई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई स्क्वायर को रूट से बाहर ले आए, आई हो गया। यहाँ क्या बचा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई को अपॉन में ले आए, V अपॉन आई, तो यहाँ क्या बचा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। अब वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, है ना। चूंकि V और I के अनुपात को विद्रोध कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, दुनिया कहती, हम भी कहते हैं, ओम साहब बता गए, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन ये अनुपात, ये जो अनुपात निकाला है, ये अनुपात L छोड़ दो, अब यहां से क्या था, R और C, R तो लिखा है, C और लिख लो। यह अनुपात C और R दोनों के कारण है, दोनों के कारण है, इसलिए इसको प्रतिबाधा, प्रतिरोध नहीं, क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। इसलिए इसे प्रतिबाधा कहेंगे, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो अतः Z, V और I के अनुपात को क्या कहेंगे, Z, और Z बराबर क्या बना, अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर कलांतर की बात करें तो बेटा tan फाई इसमें भी लगा दो, कोण के सामने वाली भुजा को लंब, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, VC, बेटा यहाँ कर दो VC, आधार VR, है ना, आधार VR। अच्छा, VC बराबर क्या होता, IXC, तो ये IXC हो गया, और VR की जगह IR, I से I कट गया, तो tan फाई बराबर क्या आ गया, XC अपॉन R, XC अपॉन R। ठीक, चलिए छठवां सर्किट, छठवां सर्किट क्या कहता है बेटा, चल छठवां सर्किट कहता L और C को मिला लो, LC सर्किट, LC पर पथ, है ना, LC पर पथ। ठीक, अब बेटा क्या क्या है, प्रेरकत्व L है और धारिता C है। बेटा धारिता C तो दिख रही, यहाँ पे प्रतिरोध हटा के और यहाँ पे प्रेरकत्व कर दो, और प्रेरकत्व L जो है किसमें होता है, कुंडली में, तो कुंडली बना, ठीक, ये कुंडली बनाती। धारिता के सिरों के बीच का विभवांतर VC, उसी तरह प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर VL हो गया, लो, और इसको लाके हमने AC मेन स्रोत से जोड़ दिया। क्या दिक्कत बेटा बताइए, वैसी बन रहा ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब दोनों की तारीफ, भाई L की तारीफ क्या है बेटा, L कहता है कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी। बेटा हमने धारा ये बना दी, धारा ये बना दी, और वोल्टेज जो L का होगा वो कहां होगा, धारा से 90 अंश अग्रगामी। ये हो गया बेटा L का वोल्टेज। अच्छा, C की तारीफ क्या है, C कहता है कि धारा, वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी। तो धारा तो ये जा रही, लेकिन C का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, धारा से 90 अंश पश्चगामी। ये हो गया बेटा C का वोल्टेज, कितना हो गया, धारा से 90 अंश पश्चगामी नीचे। ठीक, अब एक विभवांतर VL है, एक विभवांतर VC है, तो दोनों का परिणामी विभवांतर कहां होगा। अब बेटा हम कर्ण खींचने लायक नहीं रह गए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे आधार के रूप में कोई विभवांतर ही नहीं मिला, अब VR मिल जाता था बेचारा। तो अब हम क्या कहेंगे, इन दोनों का जो परिणामी विभवांतर होगा वो यहां होगा VL डिफरेंस VC, यानी दोनों के अंतर के बराबर। अब जो बड़ा हो, VL बड़ा हो तो VL माइनस VC, और वरना VC माइनस VL। ठीक, तो अब सुनो, तारीफ लिख लेंगे। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि AC परपथ में प्रेरकत्व L होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, और धारिता C होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होती। ठीक, अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर आप अपना वही एक लाइन जो हम लिख दें, यदि
मिटा दी थी उसमें हमने। यदि प्रेरकत्व L व धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः VL और VC हो, VL व VC हो, तब परिणामी विभवांतर। अब बेटा परिणामी विभवांतर, तो इसमें V बराबर साफ साफ दिखाई दे रहा, क्या होगा, VL डिफरेंस VC होगा। और VL बराबर क्या होता बेटा, IXL होता कि नहीं। डिफरेंस VC बराबर क्या होता, IXC होता है, ठीक। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों में I कॉमन ले लें तो क्या बचा, XL डिफरेंस XC। और अगर I को अपॉन में ले आए तो V अपॉन I बराबर क्या हो गया, XL डिफरेंस XC। फिर वही बात आ गई कि V और I का अनुपात आ गया, है ना। तो फिर वही लैंग्वेज, चूंकि यह अनुपात चूंकि V और I के अनुपात को वही लाइन है, लिख लीजिएगा। V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह अनुपात L और C दोनों के कारण है, इसलिए इसे प्रतिबाधा कहेंगे। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, है ना। बस इतना लिख लेना। अब जब Z से प्रदर्शित करते हैं तो V और I के अनुपात को हम कह देंगे Z, और Z बराबर हो जाएगा XL डिफरेंस XC। बस ये LC पर पथ की प्रतिबाधा का व्यंजक हो जाएगा, ठीक। चलिए 6 सर्किट पूरे आपके। अब आ जाता है लास्ट का आपका 7वां सर्किट। ये आ जाता है 7वां सर्किट। अब आपका ये फाइनल सर्किट है, लास्ट सर्किट है, और यही बेटा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है, ठीक। तो चलिए इस सर्किट की बात करते हैं। थोड़ा सा माइक जरा सही कर लिया जाए। आवाज सही आ रही बेटा? चलिए, तो अब आज का आखिरी सर्किट, 7वां सर्किट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट, है ना। उसको बिल्कुल ये सब कुछ हटा दिया जाए, एकदम फ्रेश तरीके से समझो, क्योंकि ये इस चैप्टर का, या ये कहिए कि 12th फिजिक्स का बहुत कीमती क्वेश्चन है, बहुत वैल्यूएट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर इसको आपने हमारे कॉन्सेप्ट को समझा है तो आज जो बेटा LCR सर्किट पढ़ोगे आप, उसकी प्रतिबाधा निकालोगे तो ऐसा लगेगा LCR सर्किट की प्रतिबाधा तो चुटकियों में आती है, और कभी भूलोगे भी नहीं आज के बाद, ये भी है ना। हाँ, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके ला रहे हैं। आप सबकी तारीफें जानते हैं, L क्या कहता है, C क्या कहता है, R क्या कहता है, ठीक। सबके सिरों के बीच के विभवांतर क्या है, इसके अनुपात को हम प्रतिरोध क्यों नहीं कहते, प्रेरण प्रतिघात क्यों नहीं कहते, प्रतिबाधा क्यों कहते हैं, है ना, सब मालूम। चलिए नंबर 7, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बिल्कुल आप अपने इतिहास बताता है कि ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आने वाली परीक्षा में आप उम्मीद रखिए कि ये 5 नंबर का बिल्कुल श्योर ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, नाम क्या है बेटा इस सर्किट का, LCR सर्किट, LCR परिपथ। बेटा इसमें तीनों चीजें हैं। L कहां होता, कुंडली में, चलो हम इसका सर्किट बनाएंगे। L कहां होता, कुंडली में, चलो एक कुंडली बना दो भाई, कोयल बना दो। C कहां होता है, संधारित्र में, L कुंडली में, संधारित्र में क्या होता C, और बेटा प्रतिरोध में क्या होता है R। एक हमने रेजिस्टेंस बना लिया।
और इन तीनों को बेटा सीरीज बना के श्रेणी क्रम में जोड़ के, और कहां से जोड़ दिया श्रेणी क्रम में तीनों को? मेन स्रोत से लाके जोड़ दिया, एसी स्रोत से लाके हमने जोड़ दिया। ठीक, इसको कहते हैं बेटा एलसीआर सर्किट। यही है, पहचान लो, है ना, देखा होगा आपने, लेकिन आज एकदम क्लियर करो एलसीआर सर्किट। अब सबकी जो तारीफें हैं वो हम यहां पे दिखा रहे हैं, आप लिखिएगा अपने मन से। ठीक, आर क्या कहता है, स्टेप को अच्छे समझना। आर क्या कहता है भाई? आर तो ये कहता है कि वोल्टेज और धारा, आर में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, यही तो कहता है। एल क्या कहता है कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। बेटा धारा ये जा रही, वोल्टेज कहां जाएगा? 90 अंश अग्रगामी। तो ये हो गया एल का वोल्टेज। ठीक, धारिता सी क्या कहती है? वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो धारा ये जा रही, वोल्टेज कहां होगा? 90 अंश पश्चगामी, यानी नीचे। पश्चगामी मतलब नीचे, अग्रगामी मतलब ऊपर। ठीक, आप एक बात बताओ, VL और VC, अभी छठवें सर्किट में LC सर्किट था ना, तो VL और VC का परिणामी जो विभवांतर था, केवल VL और VC, यहाँ पे तो तीन है, VL VC VR, लेकिन उसमें दो थे केवल, VL और VC। VL और VC का जो परिणामी विभवांतर था वो यहीं पे निकाला था ना बेटा आपने, VL डिफरेंस VC, यही निकाला था। ठीक, अब इन दोनों का परिणामी तो ये हो गया, और इन तीनों का परिणामी मतलब दो ये और एक ये, तीनों का परिणामी, तो बेटा तीनों का परिणामी विभवांतर, तीनों का परिणामी विभवांतर कर्ण के रूप में ये आएगा, V। ठीक, अपने सहारे के लिए इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। बेटा गौर करो, अगर परिणामी विभवांतर V और R के सिरों के बीच का विभवांतर VR, दोनों के बीच के कलांतर को फाई मान लिया जाए, तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, और ये कितनी होगी? जितनी ये है, मेरा इशारा समझो, यहां से यहां तक कितनी है? VL डिफरेंस VC। तो जितनी ये है उतना ही तो ये भी है, VL डिफरेंस VC। और ये कितनी है? आधार कितना है? VR। ठीक, अब आप अपनी तारीफ इसकी तीनों की लिखिए, हम बोल रहे हैं, आप खुद भी लिख लेंगे, है। एसी परिपथ में प्रतिरोध R होने पर वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। प्रेरकत्व L होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। धारिता C होने पर वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। इतना लिख लेना, आपको लिखना होगा, नहीं भी लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, चित्र में चूंकि आपने सब कुछ दिखा दिया, इसलिए आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जरूर लिख लें जो हम लिख रहे हैं। यदि प्रेरकत्व N प्रतिरोध R और धारिता C के सिरों के बीच, वही पुरानी भाषा बेटा, के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः VL, L के सिरों के बीच VL, R के सिरों के बीच VR और C के सिरों के बीच VC तथा VC हो, तब परिणामी विभवांतर क्या लिखा बेटा? गौर से समझो भाषा को। यदि प्रेरकत्व L, प्रतिरोध R और धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः VL, VR, VC
हो तब परिणामी विभवांतर क्या होगा। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का विभवांतर क्या माना, VL। ठीक, धारिता C के सिरों के बीच का विभवांतर VC और प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर VR मान लिया। तब परिणामी विभवांतर क्या होगा। बेटा आराम से समझो, चित्र के हिसाब से देखो गौर से। परिणामी विभवांतर V और V बराबर, V कर्ण के रूप में है और कर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है बेटा, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं ना, तो लंब कितना है, जितना ये है VL माइनस VC उतने ये भी है ना। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब क्या है VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है VR का होल स्क्वायर। सब कुछ आपको मालूम है कि L के सिरों के बीच का विभवांतर VL बराबर IXL होता है, C के सिरों के बीच VC बराबर IXC होता है, R के सिरों के बीच VR बराबर IR होता है। सब कुछ पढ़ चुके आप, चलो रख दो। इसलिए V बराबर अंडर रूट VL की जगह IXL डिफरेंस VC की जगह IXC का होल स्क्वायर प्लस VR की जगह IR का होल स्क्वायर ठीक। V बराबर अंडर रूट, स्टेप समझते जाइए, वही पुराने स्टेप से। इसमें से आप I कॉमन लेंगे ना पहले। जब I कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा XL डिफरेंस XC, यही तो बचेगा। अब आप मेरी बात पे गौर करना, आई आपने कॉमन लिया, बचा XL डिफरेंस XC। अच्छा, पूरे में होल स्क्वायर है, मतलब आई में भी स्क्वायर होना चाहिए और इसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो आई स्क्वायर हो गया और बेटा XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसका वर्ग करो तो ये भी आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। V बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा बेटा, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा, आई स्क्वायर तो कॉमन ले लिया ना, तो यहां क्या बचा आर स्क्वायर। अगर हम इसको रूट से बाहर ले आए तो आई हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक बेटा, इस आई को अपॉन में ले आओ तो V अपॉन आई बराबर अंडर रूट क्या बचा, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ गई ना वही बात कि V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, हाँ चलिए फिर वही भाषा, चूंकि V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं बेटा। V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, तो दुनिया कहती है, ओम साहब ने बताया है तो हमें भी कहना पड़ रहा, आपको भी कहना पड़ रहा, और बिल्कुल कहेंगे V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यह अनुपात कौन सा अनुपात, अरे ये जो अनुपात आपने निकाला है, यह अनुपात L, C और R तीनों के कारण है, लेकिन यह अनुपात L, C, R तीनों के कारण है बेटा, है ना, तीनों के कारण है, इसलिए इसको कारण है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे प्रतिबाधा कहेंगे बेटा, प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्योंकि L और C और R तीनों के कारण है, इसलिए इसे प्रतिबाधा कहेंगे। और प्रतिबाधा को काहे से प्रदर्शित किया था, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बस इतनी सी भाषा आपको लिखना है, वही पुरानी लैंग्वेज है, अब आपको रट गई होगी, हम इतनी देर से बता रहे हैं, साफ सर्किट पढ़ा दिए,
है ना। चूंकि V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह अनुपात LCR तीनों के कारण है, इसलिए इसे प्रतिबाधा कहेंगे, प्रतिरोध नहीं कहेंगे। प्रतिरोध ना कहकर प्रतिबाधा कहेंगे, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अतः इस V और I के अनुपात को क्या कहेंगे? Z। और Z बराबर बेटा क्या हो गया? अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होता है बेटा क्वेश्चन आपका 7वें सर्किट में क्या बनेगा? LCR सर्किट की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये होता है LCR परपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक। ठीक, एक चीज और बताएं आपको लास्ट में चलते चलते। बेटा ये जो प्रेरण प्रतिघात होता है XL, इसका सूत्र होता है ओमेगा इंटू एल, शुरू के लेक्चर में बताया। और जो धारती प्रतिघात XC है, इसका सूत्र होता 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो इसलिए आप Z बराबर अंडर रूट XL की जगह ओमेगा इंटू एल रख दो, डिफरेंस XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी रख दो का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। कभी कभी ये हमने इसलिए बता दिया कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि सिद्ध कीजिए LCR परपथ की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होती है। आप कहोगे ये तो सिद्ध नहीं कराया, है ना। तो बस यहां तक लाएंगे, आप एक लाइन और बढ़ा देंगे, सिद्ध हो जाएगा। ठीक, आप ये ना कहना कि लो सर ने सिद्ध नहीं कराया। चलो अगर हम कलांतर की भी बात कर लें, कलांतर चलो यही से tan फाई बेटा, tan फाई कलांतर क्या होता? कलांतर क्या होता? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? VL डिफरेंस BC, VL डिफरेंस BC, और आधार बेटा कितना है? VR। अगर वोल्टेज के रूप में, विभवांतर के रूप में कलांतर लिखना हो तो यही सूत्र कलांतर का पर्याप्त है, ये आप लिखिए। और अगर प्रतिरोधों के रूप में लिखना है तो बस tan VL की जगह IXL कर दो, VL की जगह IXL, VC की जगह IXC कर दो, VC की जगह IXC कर दो, IXC कर दो, है ना, अपॉन, और VR की जगह IR कर दो। ठीक, अब ऊपर बेटा I कॉमन लोगे तो कॉमन I जो आएगा उस I से ये वाला I कट जाएगा, और tan फाई बराबर क्या बचेगा? XL डिफरेंस XC अपॉन R। ठीक, ये बेटा प्रतिरोधों के रूप में हो गया व्यंजक। ओके, ये है बेटा LCR सर्किट की प्रतिबाधा का व्यंजक। राइट, इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। तो बेटा आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, विभिन्न प्रकार के AC परपथ, AC सर्किट, वो आपने पढ़े। 7 टाइप्स यानी 7 प्रकार के AC परपथ पढ़े। उसमें से 3 सिंगल, 3 डबल, 1 ट्रिपल। सिंगल में R अकेला, सिंगल में L अकेला, सिंगल में C अकेला, डबल में RC, LC, LR, और ट्रिपल में LCR। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 7वें सर्किट से बनता है, LCR परपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो ये था बेटा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यूं मानिए 12th फिजिक्स का सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज इसको तैयार करिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, लेकिन आप अगर मेहनत कर ले गए तो आज आप 5 नंबर अपने अकाउंट पे डाल लेंगे। 5 नंबर आज अपने बोर्ड अकाउंट में, बोर्ड एग्जाम के अकाउंट में आप डाल लेंगे। ठीक,
चलिए आप मेहनत करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, डाइटिंग रखिए और बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करिए। बैलेंस डाइट के अलावा कुछ एनर्जी लेने की भी कोशिश करिए। एक गिलास दूध बन जाए तो पी लिया करिए। मानसिक स्वस्थ रहिए, शारीरिक स्वस्थ रहिए, कैद रहिए, एक तरफ मेहनत करिए, सिर्फ पढ़िए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपका भविष्य अच्छा हो गया तो हमें लगेगा हमने जो मेहनत की है बेटा वो हमारी कामयाब हो गई। आपके भविष्य की चिंता आपके माता पिता को होगी, जितनी आपके माता पिता को उतनी ही आपके गुरुओं को भी होती है। आपके जितने भी टीचर्स हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, सबको चिंता रहती है ना। जितनी चिंता माता पिता को उतनी चिंता गुरुओं को भी होती है, और उन सब की 2 गुनी चिंता आपको होती है, चूंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक। और जिनको पढ़ना नहीं है उनको कोई चिंता नहीं होती। माँ बाप चिंता करें, करते रहें, ऐसी तैसी में जाएं, गुरु चिंता करें तो करते रहे, भाड़ में जाएं। हैं, हमें कोई चिंता नहीं, हम निश्चिंत हैं, बिल्कुल निर्द्वंद हैं, घूम रहे फिर रहे, मौज कर रहे। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चिंतित रहेंगे तो चिंता कुछ दिन की है, मेहनत कर लीजिए, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक। चलिए मिलते हैं हम कल के नए लेक्चर में बेटा, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, बिल्कुल टॉप 10 सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स लेके। ठीक। तब तक के लिए बेटा